दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ राम राम बोलने से न आपकी किस्मत बदलती है, न आपकी तकदीर, न आपके हालात, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि जो लोग रोज राम राम बोलते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की नज़र में सबसे पहले वही लोग आ जाते हैं, तो क्या आप पूरा वीडियो देखेंगे? क्योंकि आज मैं आपको प्रतिदिन राम राम बोलने से क्या होता है ये नहीं बताने वाला जो आप सुनना चाहते हैं। आज मैं वो बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो को छोड़े मत जाना, क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी सोच बदल सकती है। दोस्तों, आज हर कोई कहता है राम राम बोलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर सब ठीक हो जाता है तो फिर अच्छे लोग दुखी क्यों हैं? राम नाम लेने वाले भी क्यों टूटते हैं? मंदिर जाने वाले भी क्यों रोते हैं? यही सवाल आपके मन में भी आता है, और यही सवाल आपको आज तक राम राम की असली शक्ति से दूर रखे हुए है। क्योंकि राम राम बोलने का फल बाजार के सौदे जैसा नहीं होता कि आज बोला और कल रिजल्ट मिल गया। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो धीरे धीरे खुलेगा, एक परत फिर दूसरी परत, और अंत में एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को हिला देगा। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, राम राम कोई शब्द नहीं है। राम राम एक स्थिति है, मन की स्थिति है। जब कोई इंसान सिर्फ जुबान से राम राम बोलता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई इंसान थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, भीतर से हार चुका हो, और फिर भी हल्की सी आवाज़ में कह दे राम राम, तो उस क्षण कुछ बहुत गहरा घटता है। राम राम बोलते ही आप अपने अहंकार से एक कदम पीछे हट जाते हैं। आप ये स्वीकार कर लेते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यही स्वीकार भगवान को बुलावा होता है। अब ध्यान से सुनिए, अगली बात यहीं से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति रोज़ राम राम बोलना शुरू करता है तो बाहर की दुनिया में कुछ बदलता दिखे या न दिखे, लेकिन अंदर एक बहुत गहरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहला बदलाव होता है अहंकार का कमज़ोर पड़ना। अहंकार यानी मैं ही सही हूँ, मुझे ही सब पता है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। राम राम बोलते समय ये मैं अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि राम राम बोलना दरअसल ये स्वीकार करना है कि मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है। और जहाँ स्वीकार आ जाता है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। याद रखिए, भगवान कभी भी अहंकार के शोर में नहीं आते। जहाँ मैं बहुत जोर से बोलता है वहाँ भगवान की आवाज़ दब जाती है। भगवान नम्रता की खामोशी में उतरते हैं। जो व्यक्ति रोज़ राम राम बोलता है वो धीरे धीरे हर बात पर भड़कना छोड़ देता है। पहले जो बात दिल को चुभ जाती थी, अब वही बात बस छूकर निकल जाती है। पहले जो शब्द लड़ाई बन जाते थे, अब वही शब्द समझ बन जाते हैं। क्योंकि राम राम बोलते बोलते व्यक्ति ये समझने लगता है कि हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। यहीं से एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। राम राम बोलने वाला दूसरों से लड़ना छोड़ देता है। वो ये साबित करने की कोशिश छोड़ देता है कि कौन सही है और कौन गलत। वो अब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, भीतर की सफाई में लगाता है। और यही असली साधना है। जैसे ही भीतर की लड़ाई शांत होती है, गुस्सा, जलन, तुलना, शिकायत, वैसे ही बाहर की लड़ाई अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है। अब लोग वही होते हैं पर उनका असर नहीं होता। परिस्थितियां वही होती हैं पर चोट नहीं करती, क्योंकि अब व्यक्ति मजबूत बाहर से नहीं, अंदर से हो चुका होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राम राम बोलने वाला कमज़ोर नहीं बनता जैसा लोग समझते हैं। वो चुप रहता है क्योंकि उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। वो सहता है क्योंकि वो जानता है हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। वो झुकता है क्योंकि उसने ऊपर वाले को पकड़ लिया होता है। और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग कहते हैं इसके साथ कुछ तो अलग है, लेकिन वो अलग चीज़ दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। राम राम व्यक्ति के भीतर एक ऐसा संतुलन पैदा कर देता है जहाँ दुख आता है पर तोड़ता नहीं, जहाँ अपमान होता है पर आत्मा नहीं गिरती। और यही असली आंतरिक परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है।
अगले हिस्से में मैं बताने वाला हूँ राम राम बोलने से दुख क्यों आते हैं और वो दुख कैसे वरदान बन जाते हैं। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की बात आपके जीवन से सीधी जुड़ी है। दोस्तों, अब ये सवाल उठना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो समझ लीजिए आप सच के बहुत करीब हैं। अगर राम राम बोलना इतना शक्तिशाली है, अगर इसमें इतनी शांति है, तो फिर सवाल ये है, राम राम बोलने वालों की जिंदगी में दुख क्यों आते हैं। सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। दुख सजा नहीं होते, दुख चयन होते हैं। जैसे गुरु हर शिष्य को नहीं चुनता, वैसे ही भगवान हर आत्मा को गहरी प्रक्रिया से नहीं गुजारते। दुख का आना इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपको देखा है। जिस आत्मा में सहने की क्षमता नहीं होती, उसे भगवान कठिन परिस्थितियों से दूर रखते हैं। लेकिन जो रोज राम राम बोलता है, जो धीरे धीरे अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देता है, उसे भगवान तैयार मान लेते हैं। इसलिए दुख आता है। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक कुंदन नहीं बनता। आग सोने को सजा नहीं देती, आग सोने को शुद्ध करती है। वैसे ही दुख राम राम बोलने वाले को तोड़ने नहीं आते, निखारने आते हैं। जो व्यक्ति राम राम बोलते हुए दुख से भागता नहीं, वो जीवन की आग में धीरे धीरे दमकने लगता है। दुख आते हैं ताकि आपकी झूठी धारणाएं टूटें। दुख आते हैं ताकि आपको किसी इंसान से नहीं, भगवान से जुड़ना आए। दुख आते हैं ताकि आप ये समझ सकें, जो छिन गया वही कभी आपका था ही नहीं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग राम राम बोलना छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जो व्यक्ति दुख में भी राम राम नहीं छोड़ता, भगवान उसे छोड़ते नहीं। भगवान कमजोरों को नहीं, तैयार आत्माओं को चुनते हैं। कमजोर आत्माएं सुख में याद करती हैं, तैयार आत्माएं दुख में भी भरोसा रखती हैं। और जब कोई आत्मा दुख में भी भगवान को पकड़ लेती है, तब भगवान उसे ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां दुख वरदान बन जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत टूटी हुई जिंदगी से निकलकर बहुत शांत हो जाते हैं। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, गहराई होती है। वो गहराई दुख की देन होती है। और अब जो बात मैं बताने वाला हूँ, वो सुनकर आपका नजरिया सच में बदल जाएगा। राम राम बोलने से दुख कम नहीं होते, दुख का अर्थ बदल जाता है। अब दुख अंधेरा नहीं रहता, वो रास्ता बन जाता है। अब दर्द दुश्मन नहीं रहता, वो शिक्षक बन जाता है। और यही राम राम की असली कृपा है। इसलिए अगर आप राम राम बोलते हैं और दुख आया है, तो डरिए मत, समझिए भगवान आप पर काम कर रहे हैं, और आगे जो आने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपके दिल ने अब तक एक भी बार कहा हो, हाँ ये बात सच लग रही है, तो समझ जाइए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए अभी राम नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये संदेश और आत्माओं तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं राम नाम कैसे भाग्य की दिशा बदलता है। दोस्तों, राम राम सीधे किस्मत नहीं बदलता। राम राम आपको उस रास्ते पर खड़ा कर देता है जहां से किस्मत बदलनी शुरू होती है। जब आप रोज राम राम बोलते हैं, तो आपके फैसले बदलते हैं। आप गलत लोगों से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपके भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है, जिसे दुनिया नजर नहीं लगाती। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, 5वां भाग। क्या आपने गौर किया है, जीवन में चाहे कोई कितना भी नास्तिक हो, अंत समय जुबान पर राम ही आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा झूठ नहीं बोलती। राम आत्मा की भाषा है। जो रोज राम राम बोलता है, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो पहले ही अहंकार को मार चुका होता है। और अब अंतिम सत्य, दोस्तों, राम राम बोलने से आप भगवान को नहीं बदलते, राम राम बोलने से भगवान आपको बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं,
तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। यही कारण है कि राम नाम लेने वाले अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं होते। दोस्तों, आज हमने जाना राम राम शब्द नहीं स्थिति है। राम राम अहंकार को तोड़ता है। राम राम दुख को अर्थ देता है। राम राम किस्मत की दिशा बदलता है। राम राम मृत्यु का भय मिटाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो समझिए राम नाम ने आपको छू लिया है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करिए और कमेंट में लिखिए राम राम। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलो जय श्री राम।